नमस्कार भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 27 जून दिन शनिवार को शुक्ल प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्ल प्रदोष व्रत क्या है, इसे किस विधि से किया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस व्रत को करने से कौन-कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको पूजा के समय बोले जाने वाली एक विशेष प्रार्थना भी बताऊंगी, जिससे आपकी पूजा और भी फलदायी मानी जाती है। तो यदि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और शुक्ल प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बात करेंगे शुक्ल प्रदोष व्रत के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं शुक्ल प्रदोष व्रत क्या है। शुक्ल प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह पावन व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं शुक्ल प्रदोष व्रत की विधि। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन सात्विक रहें। अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्जल व्रत, फलाहार या एक समय भोजन कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद पुष्प, चंदन, भस्म और फल अर्पित करें। फिर श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद शिव चालीसा, शिव महिम्न स्तोत्र या प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। अगले दिन प्रातः व्रत का विधि विधान से पारण करें। अब सुनिए शुक्ल प्रदोष व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत करती थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और प्रत्येक प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करती थी। एक दिन उसे मार्ग में एक राजकुमार मिला, जिसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया था। दयालु ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र के समान आश्रय दिया। कुछ समय बाद उस राजकुमार की भेंट एक दिव्य गंधर्व कन्या से हुई। उसकी सहायता और भगवान शिव की कृपा से राजकुमार ने अपनी सेना संगठित की और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा बनने के बाद उसने ब्राह्मणी के पुत्र को भी सम्मान और उच्च पद प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से निर्धन ब्राह्मणी, उसका पुत्र और राजकुमार, तीनों का जीवन सुख, समृद्धि और सम्मान से भर गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके सभी कष्ट दूर कर उसे सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब जानते हैं शुक्ल प्रदोष व्रत करने का फल। इस व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का क्षय होता है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आर्थिक संकट दूर होने की मान्यता है। विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। संतान सुख और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पुण्य फल अंत में शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला भी माना गया है। अब अंत में पूजा के समय बोलने योग्य विशेष प्रार्थना। हे देवों के देव महादेव, मैं श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे सभी पापों का नाश करें। मेरे जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें।
मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और मुझे सदैव अपने श्री चरणों में स्थान दे। हर हर महादेव।